आप मुंबई पहुंचे, आपने पहले डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाई, फिर आपने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आपने फिल्म मेकिंग में काम किया। तो मैं वो वाली कहानी नहीं सुनना चाहता कि वहाँ ऐसे होता है वहाँ ऐसे होता है, कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों के मन में हो सकता है मुंबई जब वर्ड आता हो और वहाँ पे भी स्पेशली जो है फिल्म मेकिंग की दुनिया का वर्ड आता हो, तो इन लोगों की हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग अलग हो। आप जब वहाँ पे खुद थे, आपने इस पूरी चीज को कैसे देखा? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था कि ये वाली जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाली जर्नी है ये कैसे शुरू हुई। मैं आईसीजी से पास आउट हूँ, मैंने आपको बताया भी था। तो मैं जब अपने ग्रेजुएशन में थी और मैं अपना एडवांस डिप्लोमा कर रही थी वीडियो प्रोडक्शन में, तो उस वक्त तो आपको पता है ऑरकुट, फेसबुक, ये सब होते थे। तो फेसबुक पे एक ग्रुप था फिल्म मेकर्स का, जयपुर का इनफैक्ट। वहाँ मेरी मुलाकात हुई गौरव पंजवानी से। गौरव तब जयपुर में ही थे, अभी तो मुंबई सेटल्ड है, महालक्ष्मी स्टूडियोज के साथ काम कर रहे हैं अभी, और इंडिविजुअली भी बहुत सारे एड्स बना रहे हैं, एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं। मेरी मुलाकात उनसे हुई। अच्छा, हम पहले भी टकरा चुके थे जब मैं महेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल विद्याधर नगर वाला जो MGPS है, वहाँ पे मैं कॉमर्स क्लब की प्रेसिडेंट थी और हमने एक कॉमर्स क्लब बनाया हुआ था और उसका एनुअल इवेंट होता था हर साल। तो बहुत सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट करते थे, तो गौरव भी वहाँ पर सुबोध स्कूल से आए थे। तो उन्होंने एक प्ले प्रेजेंट किया था, हमने एक प्ले प्रेजेंट किया था, तो ऐसे हमारी मुलाकात हुई बेसिकली वहाँ पे। फिर हम ऑरकुट पे, फेसबुक पे फ्रेंड्स बन गए और तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि यार मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ। और वो यूजुअली डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स बनाते रहते थे इंडिविजुअल लेवल पे। तब तो आपको पता है हैंडी कैम्स होते थे, हाँ। हैंडी कैम्स पे बनते थे। मुझे याद है मैंने अपनी इंडिविजुअल एक डॉक्यूमेंट्री जो ऑटिस्टिक बच्चों पे बनाई थी, उमंग करके एक सलमान खान का स्पॉन्सर्ड एक स्कूल है, उसी पे बनाई थी मैंने। तो ये बात की बात है। इससे पहले मैं गौरव से मिल चुकी थी और गौरव ने फिर मेरे को बोला कि मैं एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, फेस पैक करके एक शॉर्ट फिल्म है जो मैं बना रहा हूँ, और आई वॉन्ट यू एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर इन दैट फिल्म, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। मैंने कहा हाँ, वाई नॉट। आप कॉलेज में कैसे होते हो ना, आप बस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हो, और ऐसी चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप मना क्यों करोगे। मैंने कहा ठीक है, लेट्स मीट। उसने बोला यार हम लोग मोस्टली हर दूसरे दिन मिलते हैं, हमारी 2 जगह फिक्स है, या तो हम जवाहर कला केंद्र में मिलते हैं, या फिर आपको याद हो तो एक CCD हुआ करता था डियर पार्क के ऑपोजिट बाजू में एकदम। अब तो गीतांजलि सलोन खुल गया है वहाँ, पहले वहाँ CCD हुआ करता था, बहुत फेमस CCD था, बहुत चलता था, बड़ी अच्छी स्पॉट थी। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ मिलते हैं। तो हमारी पहली मुलाकात हुई CCD में। पूरी टीम आई, कोई म्यूजिक वाला बंदा था, गौरव डायरेक्टर थे, जो दिनकर करके एक राइटर हैं, वो अब अपने FTII से स्क्रिप्ट राइटिंग में पास आउट है। अच्छा। वो थे। ये जितने भी लोग हैं ना अभी, ये वही कर रहे हैं जो ये कर रहे थे, जो एक्चुअली ये करना चाहते थे। ये बहुत अच्छी बात है, मैं आज भी सबसे कनेक्टेड हूँ। एक और असिस्टेंट डायरेक्टर थे सप्तराज, शिवा, ये लोग मुंबई में सेटल्ड है, अतर्क्या क्रिएटिव्स करके इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है। मनन मुलजाल जो बैकग्राउंड म्यूजिक का काम जिन्होंने किया, वो अभी खुद म्यूजिक डायरेक्टर है मुंबई में, उनका स्टूडियो है क्री स्टूडियोज के नाम से। गौरव खुद डायरेक्शन कर रहे हैं। मैं इन सब लोगों से मिली। हम लोग तब मिले थे जब हम बच्चे थे, तो हम यंग ब्लड थे, हमें बस ये था कि यार हमें ये करना है। तो एक मूवी आई थी मालेगांव बॉयज करके, अगर आपने देखी हो तो। देखी तो नहीं, पर हाँ, नाम हाँ, तो आप वो देखिएगा, बड़ी अच्छी मूवी है, Amazon पे है। उसमें यही होता है, जुनूनियत होती है ना। वो लड़के बेसिकली, उसमें क्या दिखाया है कि वो जो लड़के हैं वो मालेगांव करके एक जगह है, और वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। अच्छा। हाँ, मालेगांव बॉयज रियल स्टोरी पे बेस्ड है। आज भी वहाँ पे फिल्म बनाते हैं वो लोग, और अपनी ही फिल्म चलाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा है कि मालेगांव के में लड़के हैं, और वो किस तरीके से कह सकते हो पायरेसी करके मूवीज दिखा रहे हैं। वहाँ के गांव के लोग 10-10, 20-20 रुपए का टिकट दे के आ रहे हैं वो मूवीज देखने। फिर एक बार पुलिस की रेड पड़ती है, उनका सारा सेटअप तोड़ देते हैं। फिर उनमें से एक लड़का होता है जो बोलता है कि यार ये सब क्या है, मतलब अगर ये ऐसे होगा तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर मालेगांव का जो क्राउड है वो इतना मतलब वो उस वीकर सेक्शन से आता है जहां वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो मुंबई जाके थिएटर में जाके मूवी देखे। अब आप सोचो कि उस जगह से वो लड़के आते हैं जो खुद भी उसी सेटअप में हैं,
उसमें से एक लड़के का दिमाग चलता है कि यार बॉस एक काम करते हैं, अपन खुद पिक्चर बनाते हैं, हम खुद पिक्चर बनाएंगे और हम खुद दिखाएंगे, फिर कैसी पायरेसी। तो वो पिक्चर बनाते हैं, वो पूरी मूवी उसी पे बेस्ड है। तो वो देख के बहुत कनेक्शन मुझे फील हुआ रिसेंटली कि यार कुछ ऐसा ही तो कर रहे थे हम, कि बस हम, पुलिस की रेड नहीं पड़ी। हाँ बस पुलिस की रेड नहीं पड़ी थैंकफुली। तो हम लोग सब मिले, हमने फेस पैक के बारे में बात करी। फेस पैक गौरव ने डायरेक्ट करी थी, एक फिक्शन फिल्म है, उस पे यूट्यूब पे है अभी भी, अगर आप देखेंगे। काफ़ी थोड़ा बहुत ना उसका सिनेमा थोड़ा डार्क होता है, तो वो चीज़ आपको उसमें दिखेगी, पर एक सोशल मैसेज भी है, लव है, बिट्रेयल है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, मैं कंटिन्यूटी संभाल रही थी। तो कंटिन्यूटी में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। कंटिन्यूटी में क्या होता है कि आप एक सीन शूट कर रहे हैं, तो आप जब एडिट करते हैं तो कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि फिल्म में क्या होता है ना, फिल्म आप जैसे देख रहे होते हो ना वैसे शूट नहीं होती। बिल्कुल फिल्म का लास्ट शॉट पहले शूट हो जाएगा हाँ। और फर्स्ट शॉट में भी लास्ट में शूट होगा, लेकिन वो कंटिन्यूटी आपको मैच करनी पड़ती है। जैसे अगर अभी हम बात कर रहे हैं और ये मग ऐसे रखा है, 10 मिनट बाद शायद मैं मग उठा के वापस रख दूँ, तो जो कैमरा मैन है उसको पता होना चाहिए कि किस पोजीशन में ये रखा था, ताकि जब वो कट लगेगा एडिटिंग में तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो और लोगों की आंखों को डिस्टर्ब ना करे। तो मैं कंटिन्यूटी देख रही थी, तो ऐसे मैंने सीखा कि कंटिन्यूटी क्या होती है। पहले हम सिर्फ किताबों में पढ़ रहे थे, कॉलेज में सिर्फ बुकिश नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं देते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल करना है तो खुद बाहर निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट लेवल से बाहर। ये वेट मत करो यार कॉलेज में कुछ सिखाते नहीं है, कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं है, कॉलेज में तो नहीं होगा बॉस। आपको हाथ पैर दिए भगवान ने, आप हिलो तो आप देखो ना क्या कर सकते हो, आप उसको कैसे ले सकते हो। एक अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ग्रैब कर लो, और एक ना बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रखो कि मेरे को करना है, यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड टू इट। करेक्ट। अगर आप हमेशा नहीं करने के बहाने ढूंढते हो तो शायद आपको भगवान अपॉर्चुनिटी दे ही ना। एग्जैक्टली तो अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो सोचना पड़ेगा उसके बारे में, तभी वो क्रिएट होगी। तो वही हुआ, फिर फेस पैक बनी, हमारी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हुई पूरी टीम की, कि यार ये लोग हैं जिन्होंने फेस पैक बनाई, बढ़िया काम किया। तो मैं मुझे अच्छी तरह याद है कि पूरी टीम मुंबई में थी, कोई भी नहीं था जयपुर में। और जिफ करके एक अवार्ड होता है हर साल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें हमें राजस्थान बेस्ट फिक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला फेस पैक को, और मैं गई सिटी पैलेस वो अवार्ड लेने। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन द स्टेज टू ग्रैब दैट अवार्ड। गौरव ने मेरे को बोला कि यार हम में से कोई भी नहीं है, तू जा, तू वो सेरेमनी अटेंड कर। मतलब मैं कॉलेज में ही थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो स्क्रीनिंग हुई गोलचा में स्क्रीनिंग हुई, वहाँ पे मेरा स्पीच हुआ। फिर सिटी पैलेस में अवार्ड नाइट थी, तो अवार्ड नाइट में मैं गई। मेरे नाना इतने सपोर्टिव, वो तब ड्राइव करते थे उस वक्त, तो मुझे लेके गए, मेरा वेट किया पूरे अवार्ड नाइट में, बाहर वेट किया मेरे लिए कि यार तू जा, तू अवार्ड लेकर आ, मैं यहीं रुकूंगा तेरे लिए। तो वो एक सपोर्ट, जहाँ पे बिल्कुल एक टाइम पे सपोर्ट था ही नहीं, और कैसे वो चेंज हुआ। तो वो आप जब काम करते हो तो चीज़ें आपके फेवर में चेंज होने लगती हैं, समय लगता है, यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। तो गई मैं, अवार्ड लिया, खाना वाना खाया, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार कुछ तो किया अपन ने। तो फिर मैं अवार्ड लेकर आई, टीम के साथ शेयर किया, सब इतने खुश हुए। फिर उसके थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिली, एक विनोद मेहता करके प्रोड्यूसर थे, गुड़गांव बेस्ड, उन्हें पैसा लगाना था, उन्हें एक फिल्म में पैसा लगाना था। तो उन्होंने गौरव को अप्रोच किया थ्रू वन कॉन्टैक्ट, उनका खुद का न्यूज़ चैनल चलता है। अच्छा। हाँ, टोटल टीवी करके, उसमें उनका पूरा पैसा लगा हुआ है, ही इज़ द मेन गाय, तो नोएडा में। तो ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन फिल्म, तो उन्होंने गौरव को अप्रोच किया। गौरव के पास टीम थी, गौरव ने बोला मेरी टीम रेडी है, आप बताओ कब करना है काम। तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में बात करी, दिनकर ने स्क्रिप्ट लिखी, और फिल्म का नाम था secondmarriage.com। हाँ, secondmarriage.com, मेहता जी के किस्से। तो बेसिकली वही पूरी फिक्शन फिल्म है, ड्रामा है, लव है, बिट्रेयल है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ऐसे करके वो फिल्म, फिर बाद में वो स्क्रिप्ट सेलेक्ट हुई, वो फिल्म बनने का टाइम आया तो गौरव ने मुझे फ़ोन किया कि तू कहाँ पर है। मैंने कहा मैं जयपुर ही हूँ, मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ। बोले तेरे को आना पड़ेगा,
कम से कम मान के चल तू 3-4 महीने का स्केड्यूल है, और मुंबई में भी शूट करेंगे, गुड़गांव में करेंगे, जयपुर में करेंगे। मैंने कहा यार मेरे तो मास्टर्स के पेपर वगैरह हैं, मैं कैसे आ पाऊँगी? बोलते मुझे नहीं पता, तेरे को आना पड़ेगा, ये अपनी टीम है और अपने काम करना है। मैंने कहा आना तो है, अब इसके लिए तो चाहे मास्टर्स छूट जाए, मेरा काम तो करना है। की बात है? ये है आई गेस 2012 की बात है। 2012 में? हाँ 2012 की बात है। तो मैंने कहा कि करना तो है, तो मेरे दिमाग में वो कीड़ा बैठ गया। मैंने कहा यार काम तो करना है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी अपने को। तो IMDb पे secondmarriage.com अगर आप आज भी डालोगे तो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर में आपको मेरा नाम दिख जाएगा और वो फिल्म दिखेगी। मैटर ही नहीं करता, पता है, फ्लॉप है सक्सेसफुल है, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो एक चीज़ बनी और आप उसका हिस्सा थे, और उस चीज़ ने आपको क्या बनाया, आपने क्या सीखा उससे। और हम जितने भी लोग उस फिल्म से जुड़े हुए थे आज सब अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। आप अगर एक्ट्रेस की बात करें तो शायनी गुप्ता, अगर आप जानते हैं, आपने 4 More Shots देखा होगा। हाँ। तो उसमें शायनी है अच्छा। मेन कैरेक्टर में, शॉर्ट हेयर। मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ देखी होगी, उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट काल्की कोचलिन के साथ में जो थी। जॉली LLB में एक छोटा सा रोल था शायनी का। और बहुत सारी मूवीज उन्होंने पंकज त्रिपाठी के साथ एक पूरी एज अ लीड रोल किया है। बहुत सारी फिल्म्स करी हैं उन्होंने। तो उनकी वो पहली फिल्म थी secondmarriage.com, जब कोई जानता भी नहीं था शायनी को। अनुराग कश्यप के साथ उन्होंने एक बंगाली प्ले किया था, तो ऐसे करके वो गौरव के टच में आई। उनका पहला ब्रेक था secondmarriage.com, और आज तो शी इज़ अ वेरी नोन फिगर। हम लोगों ने गुड़गांव में फ्लैट शेयर किया हुआ है, हम रहे हैं साथ। और मोहित चौहान भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उसमें प्ले किए। मोहित चौहान वो हैं जो चक दे इंडिया में शाहरुख के साथ में जो कोच होते हैं। और अभी तो आप उन्हें बहुत सारी फिल्म्स में, आप अगर उनकी फोटो देखेंगे आप बोलेंगे अच्छा इनको तो हम जानते हैं। चारू रोहतगी मैम, बहुत फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस, शी इज़ नो मोर नाउ, वंडरफुल एक्ट्रेस वो थी। बहुत सारे लोग थे, आज सब अपनी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो है, जब आप एक ऐसी एज में, जब आप सिर्फ मास्टर्स कर रहे हो, आपको इतने सारे लोगों के साथ पहली बार तो मिलने का मौका मिला, फिर कुछ महीनों तक उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने सीखा तो बहुत कुछ होगा ही होगा। बहुत कुछ। और एक हमारे सिद्धार्थ सर थे, वो लाइन प्रोड्यूसर थे, वो मेन अभी महादेव और वो सब सीरियल उन्हीं की प्रोडक्शन हाउस का है, स्वास्तिक प्रोडक्शंस के मालिक हैं वो। अच्छा। तो हम सब लोग साथ ही रहते थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये पूरी टीम ना बहुत सारे यंग लोगों की थी और कुछ सीनियर लोग थे जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और रात को 2-2 बजे शूट कर रहे हैं, 16-16 घंटे की शिफ्ट चल रही है। पता है एक पॉइंट होता है आपकी लाइफ में जब आप चीज़ें सीख रहे होते हो, और तब अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी ना, अब आज अगर मुझे कोई बोलेगा 16 घंटे काम करो तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ। वो दैट वॉज माई टाइम एंड आई यूटिलाइज्ड इट इन अ गुड वे। सो आई हैव लर्नड क्वाइट अ लॉट फ्रॉम देयर एंड आई नो हाउ थिंग्स वर्क। फिर वो मेरा डिसीजन था कि मुझे उसमें आगे कंटिन्यू करना था या वापस आके कुछ और करना था, पर मैंने वो कर लिया। ठीक है। वो मैंने मिस नहीं किया, वो मैंने पूरा अच्छे से किया। और आई एम सो ग्लैड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। वहाँ पे भी मैं कंटिन्यूटी संभालती थी और कॉस्ट्यूम संभालती थी। तो ये तो मतलब आपने काफी डिटेल में बताया, जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वरना कई लोग क्या होता है कि बहुत ही ऊपर ऊपर का थोड़ा गुड़ी गुड़ी वाला बोल के और रैप अप कर देते हैं, बट आई रियली लाइक। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज से 13-14 साल पहले की चीजें आपको एकदम बिल्कुल नेम बाय नेम याद है, कौन कहाँ है, एंड यू आर कनेक्टेड विद देम टिल डेट। आई एम कनेक्टेड विद देम। एंड ऐसा होता है ना, देखो मेरे साथ एक चीज़ है, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले अपने एक कलीग से शेयर कर रही थी कि एक तो अभी वो बहुत चल रहा है ना, आप जितने पॉडकास्ट वगैरह देखते हो, रील्स देखते हो, कि वो सब मूलांग की बातें करते हैं। हाँ, एक तो न्यूमरोलॉजी एक तो मैं मूलांग 4 हूँ। अच्छा। ऊपर से मैं एरीज हूँ। ओके। अब हम फायर साइन वाले तो वैसे ही इतने वो होते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं कि भाई हमें क्या करना है, हमें बहुत क्लैरिटी है, हमें पता है हमें क्या करना है, और जो करना है फिर वो करना है। कोई उसके आड़े नहीं आ सकता है। दूसरी चीज़, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे बुरी चीज़ें याद नहीं रहती, पर मुझे अच्छी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं।